मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान जब कोई बीज बोता है तो उसके फल को भी काटता है। वो अगर एक गेहूं बोता है तो कम से कम उस एक बीज से उसके पास 100 गेहूं के दाने तो मिलेंगे मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर वो एक बोरी बोता है तो कम से कम उसको 10 बोरी गेहूं मिलेगा, या जो भी किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा फल या जो भी वो बोता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और उसमें दो चीज़ बहुत अहम है, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो है बीज और उसका फल। बीज और उसका फल। और इसी से संबंधित आज मैं आपके सामने कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बताऊंगा। और जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, जो तुम बोगे, जो तुम बोगे, ऑफ कोर्स उसके आगे है वही काटोगे। अगर हम अच्छी चीज़ें बोते हैं तो अच्छी बातें काटेंगे। यदि हम आम का बीज गुठली बोते हैं तो भाई आम मिलेगा। संतरे का बीज बोते हैं तो संतरा मिलेगा। मतलब जिस चीज़ का आप बोएंगे, चाहे फल हो या बुरे काम हो अच्छे काम हो, उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी से संबंधित मैं परमेश्वर के वचन में से एक दो बातें यहाँ पर है, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। गलतियों उसका 6 अध्याय 7 और 8 पद। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो स्लाइड में आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है, कि नीचे जड़ की तरफ वो बीज है। चाहे वो बीज आप संतरे का ले लीजिए या सेब का ले लीजिए या और भी दूसरे फल का, वो बीज एक बीज है, 3-4 बीज नहीं, एक ही बीज होता है। और वो फिर जड़ पकड़ता है, जैसे कि आप इस पेड़ में देख रहे हैं। और धीरे धीरे अपने समय के अनुसार उसमें फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, और उस फूल में से आपको एक बीज से कई फल मिलते हैं। 10, 12, 14, 20, 100, जैसा उसका डीएनए है, जैसा उसका स्वभाव होता है। तो ये एक सिद्धांत है, एक नियम है कि एक बीज से आपको ढेर सारे फल मिलेंगे। हाँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक किसान गेहूं का एक दाना बोएगा तो उसको कम से कम 100 दाने तो मिलेंगे, 50 दाने तो मिलेंगे। और उसी की वजह से आप जानते हैं हम आज जिंदा हैं, ताकि हम अनाज खाएं और जिंदा रहें, जीवित रहें। अब इसका जहाँ तक बाइबल से संबंधित है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको, और वो है बीज और उसके फल। अब शायद आपको याद होगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक जो बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोया। कुछ रास्ते में गिरा, कुछ अच्छे भूमि पर गिरा, कुछ कटीली भूमि पर गिरा, झाड़ियों में गिरा, पत्थर में गिरा। खैर हम उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बीज जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया। जी हाँ। और फिर जो डिसाइपल्स थे, चेले थे, वो थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, भाई इसका क्या मतलब है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो जब हम परमेश्वर का वचन बोते हैं तो फिर ढेर सारे लोग उस वचन को सुनते हैं और प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, अपना प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो बीज के समान है। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही उसका फल आएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है जो शायद
मैंने पिछले एपिसोड में शेयर किया होगा या नहीं, लेकिन मैं बताना मांगता हूँ उसके बारे में। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, मसीही दोस्त हैं, उन्होंने ये बात कही कि कोई भी मूर्ख मनुष्य, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर वो गिनती जानता है, तो वो इतना बता देगा कि एक सेब में कितने बीज होते हैं। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि सेब में शायद 4 या 5 बीज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एक सेब में। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है कि एक बीज में कितने सेब होंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों, ये तो सिद्धांत है, यही सिद्धांत है जो परमेश्वर ने बीज में दिया, क्योंकि बीज में ऐसी एक क्षमता पाई जाती है कि वो उसमें से कई फल ला सके। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बीज बोया, उसमें से ढेर सारे फल आ गए। अब उन बीजों को बोएंगे जो फल आए हैं, तो और ढेर सारे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जहाँ तक बीज की बात है, उसको जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पौधे को उखाड़ के देखिए, उसमें जड़ जरूर होगा। अरे भाई, अगर जड़ नहीं होगा तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? जड़ से ही खाना मिलेगा। खाद है, पानी है, मिट्टी का जो भी उसके केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो पौधों में जाते हैं। तो जड़ का होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से हम भी जो विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या पकड़े रहें? जड़ में पकड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। ये आत्मिक, यहाँ पर मैं इसका समानांतर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहा हूं। कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद देख लेते। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में मतलब प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही इस विश्वास में दृढ़ और पक्के होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। 6वां पद भी लिखा हुआ, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी जड़ में पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ। तो पहली बात हमें देखना है कि ये जो जड़ पकड़ना है, ये प्रभु यीशु मसीह में पकड़ना है, हमें वचन में पकड़ना है, बाइबल के जो परमेश्वर का वचन है उसमें पकड़ना है। तो भैया, जो तुम बोगे वही काटोगे। अगर हम उल्टी सीधी बातों में जड़ पकड़ेंगे, उटपटांग, खराब, गंदी चीज़ों में अगर हम जड़ पकड़ेंगे, तो वैसे ही हमारे जीवन से निकलेगा साहब, है ना। ये तो पक्की बात है, जो बोगे वही काटोगे। अच्छे काम के लिए अगर हम बोएंगे अपना जीवन, तो अच्छे का बातें आएंगी, पवित्र आत्मा के फल आएंगे। अगर बुरे काम के लिए अपना जीवन बिताते हैं, तो साहब वो बुरे फल ही आएंगे। ये तो पक्की बात है, जैसा जड़, जैसा बीज, वैसा फल। तो एक तो ये बात हुई जहाँ तक जड़ और बीज का जो संबंध है। फिर हम देखते हैं जड़ और जड़ नहीं, जो बीज है उसका संबंध फल से भी है। फल वही आएगा जिसका बीज आपने बोया है। ये नहीं कि आपने अगर संतरे का बीज बोया है तो केला आएगा, या आम का बीज बोया है तो कटहल आएगा, या और कुछ दूसरा फल नहीं। जो बीज, जो उसका डीएनए है, जो उसका स्वभाव है, वही वो फल लेकर के उभरेगा। आत्मिक रीति से हमें, जब हम जड़ पकड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो लिखा हुआ है कि जब हम उसमें बने रहें तो बहुत सा फल लाएं। अब बहुत से फल में कुछ बातें मैं आपके सामने यहाँ पर रखना मांगता हूँ, ठीक है। और एक बात जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारा पहला बीज था, समझ लीजिए, जो हमारे लिए बलिदान हुआ। हम सब जानते हैं उसके बारे में, है ना। और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। वो पहलौठा बीज एक तरह से था। उसके बाद हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ढेर सारे एक प्रकार से वो फल आ जाते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो बीज से फिर फल हुआ, और फल से फिर
आप और मैं आते हैं, है ना। एक मसीह के द्वारा हम सब उसके फेलोशिप में फल लाते हैं, उसके संगति में बढ़ते हैं। आप जानते हैं कितने विश्वासी, कितने लोग करोड़ों की तादाद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वो फल है ना, वो तो फल है, बिल्कुल फल है। तो एक तो ये हुआ। एक और चीज इसमें आपको और मुझको ध्यान देना है कि यदि हम पवित्र आत्मा के बंधन में, उसके नियंत्रण में रहें, जैसा कि लिखा हुआ है इफिसियों 5:18 में कि पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहो, तो जब हम वो जड़ पकड़ लेते हैं पवित्र आत्मा का, तो भाई पवित्र आत्मा का फल भी आएगा, बिल्कुल आएगा जी। और वो फल आप अच्छी तरह से जानते हैं, गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद क्या लिखा हुआ है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब हम इस पवित्र आत्मा के फल लाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों से बहुत प्रसन्न रहता है और हमारा जीवन मैच्योर, परिपक्व होता रहता है, क्योंकि हम ये आत्मा के फल लाते हैं। और बीज क्यों कौन है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है, पवित्र आत्मा वो बीज है, वो परमेश्वर का वचन ये बीज है, तभी वो फल आएगा। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, तो क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय आप अच्छी तरह से जानते हैं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 5 पद, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई हमें, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ? जो तुम बोओगे, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका शरीर है, देह है, विचार, मानसिकता, जो उसमें डालोगे वही आएगा फल। अगर हम गंदी चीजें डालेंगे, उल्टी सीधी बातें डालेंगे, अश्लीलता की बातें सोचेंगे, वही फल आएगा साहब, जो दुष्टता के फल होते हैं, है ना। लेकिन हमें तो पवित्र आत्मा के फल चाहिए, भाई बीज पवित्र आत्मा का होना चाहिए, पवित्र, तभी पवित्र फल आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह में यदि हम बने रहेंगे, उसके आत्मा में, उसके बारे में सोचेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, तब तो वैसे ही फल आएंगे। एक और चीज जो मैं आपके सामने इसी समय रखना मांगता हूँ फल के बारे में, और वो ये है, जड़ के बारे में तो हमने बात कर ली, बीज और फल के बारे में, कि यदि हो सकता है कि हम किसी की सहायता भी करें, ठीक है, लोगों की सहायता करें। अब जैसे हो सकता है हमारे कलीसिया में कोई गरीब है, उसके पास शायद उतना पैसा नहीं है जितना हमारे पास है, तो क्या हम पास्टर के द्वारा उसकी सहायता करें? ये बहुत ज़रूरी है। चुपचाप से पैसा उसके बाइबल में डाल दें, उसको पता भी ना पड़े, और इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, देने का बीज प्रभु के कार्य के लिए। और परमेश्वर क्या है? आपको आशीष देगा। भाई मुझे भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से आशीष दिया और आपको भी देगा, और शायद आप करते भी होंगे। तो जितना आप बोएंगे देने में, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर कोई तुमसे मांगता है कोई चीज, तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ठोस ठोस करके, दबा दबा करके आप दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर एक तीसरी बात और है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, वो ये है कि जो बीज हम में बोया गया है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, उसका वचन, उसको हम दूसरों तक फैलाएं, ताकि जो बीज बोया जाता है उसमें से और दूसरे लोग प्रभु के पास आए, है ना, वचन बोएं। और वो कैसे करें? देखिए, लिखा हुआ है, आज्ञा दी हुई है प्रभु यीशु मसीह ने में
मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 19 से 20 पद। साफ लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बोने के बारे में, है ना, आत्मिक बोना, स्पिरिचुअल सीडिंग। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं। तो जब हम परमेश्वर का बीज बोते हैं, दूसरों को सुनाते हैं कि भाई ये कोई है परमेश्वर का वचन, विश्वास करो, उद्धार पाओ, अपने पापों की क्षमा मांगो, उनको गॉस्पल सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, और या कोई अगर विश्वासी है तो उनके बीच में बाइबल स्टडी करो। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं भाई, बीजी तो बो रहा हूं, और मेरी ऐसी आशा है कि आप इन वचनों को सुन करके आप उत्साहित होंगे, आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी, चुनौती होगी, कुछ ऐसे काम जो शायद आपने अभी तक नहीं किया उसको करेंगे, या कोई पाप है उसको आप मानेंगे प्रभु के सामने। तो ये मैं बीज बो रहा हूँ। हाँ, चर्च में पास्टर क्या करता है, बीज बोता है परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार से आपको और मुझको भी करना है। तो आज हमने देखा कि हम क्या बो रहे हैं। जो तुम बोओगे वही काटोगे। अगर आत्मा में हम बोए गए हैं, पवित्र आत्मा में, तो हम पवित्र आत्मा के फल काटेंगे, है कि नहीं। और यदि शरीर के द्वारा बीज बोए गए हैं तो भैया शरीर के काम प्रकट होंगे, दुष्ट के काम प्रकट होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई हम परमेश्वर की आत्मा में बोएं, वचन को सुने, दूसरों को सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पहला प्रथम फल है, उसके बाद फिर हम सब जो विश्वासी हैं उसके साथ फल में मिल जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, है ना, जड़ पकड़े रहें वचन में, पवित्र आत्मा से कंट्रोल रहें, नियंत्रित रहें, तब हम क्या होंगे, पवित्र आत्मा के फल लाएंगे। लिखा हुआ है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और भर भर के ठोस ठोस करके दूसरों को दो, तभी परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हाँ, जितना जितना आप बोएंगे उससे भी ज़्यादा आप काटेंगे। अगर आप एक बीज बोते हैं तो 10-15 आम, 20 आम, 50 आम मिलेगा। करेक्ट, ये तो नियम है ना। पूरे हमारे जो बोने का और फलों के बीच में जो नियम पाया जाता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। अब फिर उसके बाद आखिर में मैंने आपसे कहा कि हमें परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ भी बोना है, अन्य जातियों के बीच में वचन सुनाना है, गॉस्पल सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। चलो एक बार कर दिया, बार बार करने की तो जरूरत नहीं, एक बार तो कम से कम करें। और जो विश्वासी हैं उनको हम बढ़ाएं। बाइबल स्टडी हुआ, फोन के द्वारा हुआ, व्हाट्सएप के द्वारा आप एक दूसरे को अच्छे मैसेज भेज सकते हैं, इनकरेजमेंट के मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, आत्मा में बो रहे हैं। तब आपकी मानसिकता, मेरी मानसिकता, हमारी मानसिकता आत्मिक फल लाते रहेंगे, और दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए भी बड़ा आशीष, उसकी महिमा हो जाएगी इस प्रकार से। तो मेरे सामने और आपके सामने प्रश्न ये है, आप क्या बो रहे हैं? मैं आपसे यही प्रश्न पूछना मांगता हूं कि आप और हम क्या बो रहे हैं। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन का बीज बो रहा हूं, और इससे आशा है कि आप आशीष पाए होंगे। मेरी ऐसी आशा है भाई कि मैंने परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा, और इसके बाद साथ ही साथ जैसे मैं सुनाता हूं, आप भी दूसरों को वो परमेश्वर का वचन सुनाए। फिर देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैं आपके लिए वो पद फिर से पढ़ देता हूं जो लिखा हुआ है गलतियों और उसका 6वां अध्याय
7 और 8 पद। गलतियों उसका 6वां अध्याय 7 और 8 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे। आमीन।